जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका ये 1 मिनट का भाषण एक बार जरूर सुन लीजिए। साथियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। तो देखा दोस्तों, आपको भी पता लगा होगा सीए जो है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हैं, उनकी पावर जो है कितनी ज़्यादा होती है। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें ये कमेंट किया था, हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि सर सीए के बारे में बताइए कि सीए का जो कोर्स होता है इसका क्या टाइम होता है, क्या प्रोसेस होती है, कितना खर्चा लगता है, कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं, और हम अगर सीए अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो सीए कोर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव आपको फ्यूचर में वीडियोस मिलती रहे जिसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर ना करते हुए सीए के कोर्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, बच्चों, स्टूडेंट्स, लर्नर्स, आपको आज हम बताने वाले हैं सीए कोर्स के बारे में। जैसे आपने अभी सुना था, नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं जो एक सीए के सिग्नेचर की जो पावर है वो हमारे प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री का भी किसी तरह की कोई ऑडिट करवानी है तो वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ही की जाने वाली है। तो आपको सीए कोर्स के बारे में डिटेल में हम बताने वाले हैं कि कैसे कैसे ये कोर्स काम करता है, कैसे आप इसके अंदर अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। हालांकि आपको और ज्यादा डिटेल के अंदर वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए हो तो वो भी हमें बताइएगा, उसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने भी अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनने के लिए डिसाइड कर लिया है तो सबसे पहले दोस्तों आपको कांग्रेचुलेशंस कि आपने इतना बड़ा साहस दिखाया है। चूजिंग राइट कैरियर पाथ इज बहुत ही मैंडेटरी, बहुत ही क्रूशियल होता है। आपको अपनी जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि मुझे 12th के बाद में क्या करना है, अगर आपने बोलना है कि मुझे तो सीए करनी है तो दोस्तों आपको बहुत तरह की, बहुत ही मनी, बहुत ही पावर और बहुत ही रेपुटेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, कोर्स का ओवरव्यू, कितने टाइम इसमें लग जाता है, खर्चा, एलिजिबिलिटी और सैलरी, आपकी पावर और आपको कितने एफर्ट्स देने पड़ेंगे। हालांकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। मैं आपको बता दूं कि आप 16 घंटे एक दिन में पढ़ेंगे तभी आप पास होंगे। एक ऐसा बच्चा है जो 4 घंटे पढ़ता है लेकिन ऐसे पढ़ता है कि सब कुछ क्लियर, उसके जो डाउट्स हो जाते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन भी कई चीज़ें डिपेंड करने वाली है। जो सीए का कोर्स है दोस्तों, ये 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। ये सीए है तो इसको आप यहाँ पे 1, 2 और 3 स्टेप आपको क्लियर करने पड़ेंगे। पहला जो स्टेप है आपका, ये होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब आपका आधारशिला होती है। ये आपकी, यहाँ पे आप बोल सकते हैं, ये आपकी नींव होती है। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी हो गई तो इंटरमीडिएशन होता है दोस्तों। पहले आईपीसीसी बोलते थे इसको। यहाँ पर भी आपको कई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिर कुछ फॉर्मेलिटीज आपको करने के बाद सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करना है। ये तीनों पेपर पास किए और आप बन गए सीए। दोस्तों इतना आसान नहीं है तो इतना कठिन भी ये नहीं है। सबसे पहले सीए फाउंडेशन के बारे में बताना चाहता था। यहाँ पे 4 पेपर होते हैं, अकाउंटिंग का, बिजनेस लॉ का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का। 100 नंबर के चारों पेपर हैं। 400 में से 200 नंबर सिर्फ आपको लेने होते हैं। कितने परसेंट हुए दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 50% नंबर आपको लेकर के आपका सीए फाउंडेशन पास हो जाएगा। लेकिन हर सब्जेक्ट में कम से कम आपको 40 नंबर लेने जरूरी है। अब मान लीजिए दोस्तों आपके 60 नंबर और मान लीजिए 70 नंबर आ गए तो आपके 6 और 6 12 और 7 आपके 19। दोस्तों
190 नंबर आ गए, लेकिन दूसरे पेपर में आपके चौथे पेपर में 39 नंबर आए, तो आपका यहाँ पे ये पेपर क्लियर नहीं होने वाला है। मतलब 50% तो कुल मिला के चाहिए, लेकिन हर पेपर में आपको 40-40 नंबर चाहिए होंगे। 3 बार साल में एग्जाम होता है। देखो मजे की बात, आपको अगर आप जनवरी में पास नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मई में कर लो, सितंबर में कर लो, लेकिन पास क्यों नहीं हो पाओगे? हमारे एक टीचर बोला करते थे, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो गोल्डन अटेम्प्ट होता है, उसमें आपने जितना जोर लगा दिया पास हो गए, तो आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों साल में 3 बार आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। 12वीं पास आपने करी या नहीं करी, लेकिन 12वीं का सिर्फ आपने पेपर दे दिया। आप मान लीजिए मार्च के अंदर 12वीं का पेपर आपने दे दिया और अप्रैल मई जून यहाँ पे आप दोस्तों अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। और वहीं पर अगर आपने 10वीं के बाद ही अपना मन बना लिया है, अगर आप 10th में अभी पढ़ रहे हैं या 10th आपकी पास हुई है, तो आप रजिस्ट्रेशन अपना तभी करा सकते हैं। आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, लेकिन आपका जो पेपर आप देंगे सीए फाउंडेशन का वो तब दे सकते हैं जब 12वीं का पेपर आपने दे दिया है और 12वीं का रोल नंबर आपको वहां पे लगाना पड़ता है। तो इसके साथ में जो अगला स्टेप है वो सीए इंटरमीडिएटर होता है, जिसे कि मैंने को बोला आईपीसीसी होता है। सीए फाउंडेशन में तो 4 पेपर होते हैं, उनको इकट्ठा ही आपको देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 2 ग्रुप बना दिए हैं इन्होंने, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यहाँ पे 3 पेपर हैं और यहाँ पे भी 3 पेपर हैं। अब आपकी अगर कमांड अच्छी है, आपको कॉन्फिडेंस आया हुआ है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 6 पेपर आप इकट्ठे भी दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर आपने इन्हीं 3 पेपर की तैयारी की है तो आप पहले 3 पेपर दे दें, फिर आप पहले बाद वाले 3 पेपर दे दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम अच्छा है, आपने मेहनत पूरी कर रखी है, तो दोनों के दोनों ग्रुप दे देंगे। अब दोस्तों छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मान लीजिए ये 100 नंबर के 300 नंबर के पेपर आपके आते हैं, 300 में से आपको लेने होते हैं 150 नंबर, और आपने क्या किया, 150 की जगह 160 नंबर ले लिया, मतलब 10 नंबर आपने फालतू ले लिए। अब यहां पर भी 300 नंबर आते हैं, 300 में से यहां पर भी आपको 150 लेने होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको यहां पे 140 नंबर आए हैं। हालांकि ईच के अंदर 40-40-40 हर पेपर में आपको नंबर लेने पड़ेंगे, दोनों ग्रुप आपने इकट्ठे दिए थे। यहां पे आपका 160 नंबर आए, लेकिन यहां पे आपको 50-50-50 150 नंबर लेने जरूरी थे, 150 नंबर नहीं आए। लेकिन आपके जो यहां पे एक्स्ट्रा नंबर आए हैं वो आपको इसमें से कंपनसेट कर देगा। अब आपको 600 में से 300 चाहिए, तो दोस्तों यहां पे आपके 300 नंबर ऑलरेडी पूरे कर रहे हैं। तो दोनों ग्रुप साथ के अंदर आपके एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। आईपीसीसी जो इंटरमीडिएट है, इसका भी साल में 3 बार पेपर होता है। आफ्टर सीए इंटरमीडिएट क्लियर आप दोस्तों आप डायरेक्ट ही सीए फाइनल में नहीं जा सकते हो। पहले सीए फाउंडेशन किया, फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट किया, ये पास होने के बाद आपको कुछ फॉर्मेलिटीज यहाँ पे और करनी पड़ेगी, फिर ही सीए फाइनल में आप आ पाएंगे। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ICITSS की ट्रेनिंग होती है दोस्तों, ये आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। इनकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों ब्रांच होती है, ICI की ब्रांच होती है। सीए का कोई भी कॉलेज नहीं होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं बेटा कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो, कॉलेज तो आपका कोई भी नहीं होगा, लेकिन इनकी ब्रांच होती है जो आपको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, काफी तरह के आपको करिकुलम एक्टिविटीज सपोर्ट करती है। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पहले क्या होता था दोस्तों, ITT होता था, इसके बाद में GMCS OC होता था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लेकिन अब इन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग दे दी है। अगर आपने इंटरमीडिएट को पास कर लिया है तो आपको इस ट्रेनिंग को पूरा करना पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल, आपको कैसे बोलना है, कैसे सीखना है, उसके बाद में आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। अब आर्टिकलशिप क्या होती है दोस्तों, अगर आपने 2 साल की आर्टिकलशिप कर ली किसी सीए के पास में, जिसको कि आप ट्रेनिंग बोल सकते हैं, इंटर्नशिप बोल सकते हैं, किसी सीए के पास ही आपको करनी पड़ेगी जो सीए प्रैक्टिस के अंदर है। और ये सीए आपकी मर्जी का हो सकता है। आपने पहले फाउंडेशन क्लियर किया, फिर इंटरमीडिएट क्लियर किया, उसके बाद में आपने ICITSS की ट्रेनिंग क्लियर की, फिर आपको 2 साल तक किसी सीए के पास में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये बिग 4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है दोस्तों, आपकी मर्जी है। जैसे आपको MBBS का कॉलेज किसी कोने में मिल जाता है, वैसे ये नहीं होने वाला है। आपको अपनी मर्जी से आप अपने फादर के पास भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। देखिए मजे की बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको सीए फाइनल की तैयारी भी करनी पड़ती है। अब आपकी 2 साल की ट्रेनिंग आपने एक सीए के पास में होगी। जब सीए आपको सर्टिफिकेट करके देंगे, लिख के देंगे, तभी इसके बाद में दोस्तों एक और आपको एडवांस की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये सेम पहले वाली ट्रेनिंग है, इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। तो दोस्तों आफ्टर 6 मंथ ऑफ दिस ट्रेनिंग सीए फाइनल का एग्जाम आपको देना होता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने ये जो ट्रेनिंग कर ली है, इसके 6 महीने के बाद आपको सीए का एग्जाम दे सकते हैं। ड्यूरिंग 6 मंथ आपको
4 पेपर नीड टू गिव। अब आपकी आर्टिकलशिप पूरी हो गई, इसके बाद में आपने ये ट्रेनिंग कर ली। अब फाइनल के पेपर देने से पहले आपको SPOM करके ऑनलाइन ही घर बैठे ही पेपर देने हैं, जो कि MCQ बेस होते हैं, और ये आप क्लियर कर लेंगे तभी आप CA फाइनल के पेपर तक जा पाएंगे, पहुंच पाएंगे। तो अब आप CA फाइनल के पेपर पर आ गए हैं। यहां पर भी 2 ग्रुप होते हैं, जैसे इंटरमीडिएट में थे 1 2 3 ग्रुप 1, और यहां पर भी 3 पेपर होते हैं। अगर आपकी अच्छी कमांड है तो बोथ ग्रुप आप दे दें दोस्तों, आपका टाइम भी कम लगेगा। एक ग्रुप में नंबर ज्यादा आ गए तो दूसरे ग्रुप में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और भी काफी सारे डाउट हैं, एक ही झटके में आपका CA फाइनल क्लियर हो जाएगा, आप बन जाएंगे दोस्तों CA साहब। कितना टाइम आपका लगता है जब आपने फाउंडेशन चालू की और फाइनल चालू की? और ये देखो मेन इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक सारे पेपर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर दिए। तो दोस्तों 3.5 साल मतलब 4 साल से ज्यादा तो आपका लगने ही वाला नहीं है। पहले होता था 5 6 7 साल तो कम से कम लगते थे एक बंदे को CA बनने के लिए, लेकिन इन्होंने जो ट्रेनिंग है ये 3 साल से घटा करके 2 साल कर दी है। और भी बड़े ड्रास्टिकली चेंज इन्होंने किए हैं। पेपर पहले IPCC में 8, फाइनल में 8 होते थे इंटरमीडिएट में, अब इन्होंने 6 पेपर कर दिए हैं। तो आप सब कुछ सही रहेगा, पूरे कॉन्फिडेंटली अगर आप अपना काम करेंगे तो आप 3.5 से 4 साल के अंदर CA बन जाएंगे। कितना खर्चा आता है CA करने का दोस्तों? बिल्कुल ही नाम मात्र का खर्चा आता है। ICI नॉमिनल फीस लेती है, अभी मैंने आपको बताया शायद अब 9,000 रुपये फीस फाउंडेशन की है, 10-12 हज़ार इतनी है IPCC की, और 10-12 हज़ार है आपकी फाइनल की। इसके अलावा जो 2 ट्रेनिंग करेंगे उनकी थोड़ी बहुत फीस होती है, रजिस्ट्रेशन की, एग्जाम फीस की, और ये जो IT के जो एडवांस के और एक नॉर्मल कोर्स होता है वो करना है। मतलब 80 से 90 हज़ार रुपये का खर्चा पूरे के पूरे 4 साल में आने वाला है। आपको एक बार में इकट्ठा कोई भी पैसा नहीं देना होता है। जैसे आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से MBBS करते हो तो 1 करोड़ रुपए की फीस आपको देनी होती है, आपको डोनेशन देनी होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको किसी भी तरह की कोई एक टाइम में पेमेंट नहीं देनी है। और इससे ज़्यादा पैसे तो दोस्तों आपको 90 हज़ार रुपये से ज़्यादा पैसे तो आप अपने कमा लेंगे। वो कैसे कमाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने आपको आर्टिकलशिप के बारे में बताया, 2 साल तक किसी CA के पास जाकर के आपको काम करना पड़ेगा। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो माई बाप हैं ये बोलते हैं किसी CA के, हर CA को इन्होंने बोला है कि कोई बच्चा आपके पास में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, आर्टिकलशिप के लिए आता है तो उसको आपको देना पड़ेगा स्टाइपेंड, जो कि सैलरी टाइप से होता है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक कम से कम भी CA आपको अगर 4,000 रुपये एक महीने के देता है तो आप 24 महीने के लिए उनके पास में काम करेंगे तो 24 चौक 96,000 रुपये, मतलब 1 लाख रुपये तो आपने आर्टिकलशिप से कमा ही लिए। हालांकि आने का जाने का, अगर आप किसी दूसरे शहर में जाकर के रहते हो, रहने का खर्चा, उसका मैं यहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति कहता है मुझे तो 10,000 रुपये की PG चाहिए जो AC वाली हो, और एक कहता है हम तो 2,000 रुपये के कमरे में भी रह लेंगे। वो डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे के ऊपर। तो अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन व्यक्ति CA का जो एग्जाम है दे सकता है, CA बन सकता है। मैंने आपको बता दिया 12वीं का पेपर देते ही आप अपने CA फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों 12वीं आपके पास कॉमर्स से है, साइंस से है, आर्ट्स से है, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन पेपर दे दिया, आपका रिजल्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास कर जाते हो तभी तो आपका वो CA का जो फाउंडेशन का रिजल्ट है सही आएगा। बिफोर रिजल्ट अगर आप यू कैन फिल द फाउंडेशन फॉर्म, आपने 12वीं के पेपर दे दिए और आप अपने फाउंडेशन का फॉर्म भरें और आपको 4 महीने का गैप लेने के बाद आपको अपना फाउंडेशन का एग्जाम दे देना है। अगर 12वीं का पेपर भी पास हो गए, फाउंडेशन का पेपर भी पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको इंटरमीडिएट के लिए बढ़ना है। इफ कॉमर्स स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया बात है, अदरवाइज साइंस आर्ट्स के हैं तो भी दोस्तों आपको बेसिक तो क्लियर होने ही होते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। एक एंट्री होती है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री के अंदर दोस्तों अगर आप एक ग्रेजुएट हैं कॉमर्स से तो आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। कॉमर्स के अलावा BSc वाले, BA वाले अगर आपको यहाँ पे 60% मार्क्स आए हैं तो आपको CA फाउंडेशन का पेपर नहीं देना है। 3 में से एक तो आपका हट गया, फिर आपको सीधा इंटरमीडिएट देना है और वो सारी ट्रेनिंग वगैरह करके आर्टिकलशिप करके CA फाइनल का पेपर देना है। मतलब 5-6 महीने आपके यहाँ पे बच जाएंगे। लेकिन फाउंडेशन वाला जो आपका बेस होता है वो आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री के अंदर आए। अब दोस्तों CA की जो फीस है मैंने आपको बताया, आर्टिकलशिप के अंदर स्टाइपेंड मिलता है, ये CA के ऊपर डिपेंड करता है। एक CA मिनिमम 2,000 भी दे सकता है और एक CA 20,000 भी दे सकता है, जैसे उसके ऊपर काम है, जैसा आपसे वो काम करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आप 4,000 भी लेते हैं 24 महीने के लिए 96,000 रुपये ले लेंगे और इंस्टीट्यूट का खर्चा तो 90,000 से भी कम में आने वाला है। वैसे देखा जाए तो आपका ये बिल्कुल फ्री के अंदर कोर्स हो गया, लेकिन ये जो 90,000 रुपए की फीस है सिर्फ ICI की है। आप अपने शहर से बाहर जाकर के रहते हो, आपका PG का हॉस्टल का खर्चा लगेगा,
कोचिंग का खर्चा मेन होता है दोस्तों। वैसे तो इंस्टीट्यूट का ICAI CA ट्यूब करके भी एक यूट्यूब का चैनल है, और आजकल तो दोस्तों आप CA वाला वगैरह और बहुत तरह के ऐसे हैं 4,000 5,000 रुपये में आपको सारा का सारा कोर्स दे देते हैं। तो हर स्टेज में अगर आप कोचिंग ले लेते हो तो अच्छी बात है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपको अगर आप ऑनलाइन किसी पैकेज ले लेते हैं तो घर बैठे ही आप कोचिंग कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपको PG का हॉस्टल का खर्चा आपका नहीं लगेगा। ICAI भी बहुत तरह की क्लासें आपको प्रदान करता है। अब आती है मेन मुद्दे की बात, कितनी सैलरी एक CA को मिलती है, कितनी इनकम वो कमाता है। दोस्तों सैलरी या पैकेज है ये डिग्री के ऊपर नहीं होता है, या आपके ऊपर होता है कि आपने कहां से आपकी आर्टिकलशिप की है। जितनी बढ़िया फर्म से ट्रेनिंग की होगी उतनी ही अच्छी जॉब मिलती है। ICAI खुद भी आपकी प्लेसमेंट बड़े बड़े बैंकों के अंदर आपकी करवाता है। आप डिसाइड करें अपना वर्किंग एरिया, मुझे डायरेक्ट टैक्स में जाना है, इनडायरेक्ट टैक्स में जाना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में जाना है, जॉब में, प्रैक्टिस में, टीचिंग में, बिग 4 में, कॉर्पोरेट में, या खुद का बिजनेस करना है। दोस्तों हमने ऐसे बहुत से CA देखे हैं जो 1 लाख रुपए महीना से लेकर के 10 लाख रुपए महीना, मतलब साल का 15, 20, 25, 1 करोड़ रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी फिक्स डिजिट नहीं है। सारा का सारा डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपके जो एरिया के ऊपर। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप रिटर्न्स भर के, ऑडिट भर के कमाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर स्ट्रगल करना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा। 4-5 साल आपके आसानी से निकलेंगे, उसके बाद में आपको पीछे देखने की भी जरूरत नहीं होगी। क्या पावर है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने बोला है एक CA की सिग्नेचर की पावर वो है जो प्रधानमंत्री के पावर में भी नहीं है। जो ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, जहां पे CA कर सकता है वो सिर्फ CA ही कर सकता है। ऑडिट के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर। दोस्तों अगर आपने CA कर ली और आपने टैक्स का, अकाउंट का या जॉब बिजनेस नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो आपका माइंडसेट इतना क्लियर, इतना वाइड हो जाता है, आपको फाइनेंस के बारे में इतनी बारीकी, आपको फाइनेंस का डॉक्टर भी बोला जाता है। तो बहुत तरह की चीजें आपकी हो जाएंगी। एफर्ट्स कितने लगाने पड़ेंगे दोस्तों, कंसिस्टेंसी। आप अगर बोलते हैं मैं पेपर दे के देख लेता हूं, हिट एंड ट्रायल, पास हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो बढ़िया है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप दोस्तों रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। इसके अंदर अगर आपने इंस्टीट्यूट का जो हमने पास किया था तो 3.12% रिजल्ट गया था, 100 में से इतने लोग पास हुए थे। अब तो फिर भी 15-20% तक का रिजल्ट जाता है, और बाकी के 80% लोग तो पास नहीं हो पाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने सुना होगा, देयर इज ए वे, देयर इज ए होप, देयर इज ए वे, आफ्टर नवंबर देयर इज ए वे, ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर, आफ्टर मई देयर इज नवंबर। तो आपको पेपर देते जाना है दोस्तों। एक 10 रुपए का नोट जब उसको तरोड़ मरोड़ के भी आप उसको फेंक देंगे, उठाएंगे, तो वो 10 रुपए का ही चलेगा। तो आप 1, 2, 3, 5 अटेम्प्ट भी लग गए तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है। डिसिप्लिन, अपने आप से ईमानदार होना है। सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। तो आपको कोई बाई का लाल पास होने से नहीं रोक सकता है। अगर आप दोस्तों पास नहीं हो पाए और आप चाहते हो कि अब CA मेरे काम की नहीं है, फाउंडेशन इंटरमीडिएट आपका पास है, फाइनल पास नहीं हो रही है, तो बिजनेस एसोसिएट की डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको इंस्टीट्यूट दे देगा, और आप जाकर के किसी फर्म में जॉब ले सकते हैं। आप अपनी अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। भगवान से दुआ करता हूं इस सर्टिफिकेट की जरूरत किसी को ना पड़े। आपका जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है दोस्तों, वो जल्द से जल्द मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि मेंबरशिप नंबर है, उसके अंदर आपका कन्वर्ट हो जाए। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, ये देखिए दोस्तों कॉन्वोकेशन की मैं आपको बताने वाला था। कितना प्राउड मोमेंट होता है जब आप अपनी फोटो जो है अपनी सोशल मीडिया पे डालते हो, आपने ब्लैक गाउन पहन रखा है और आपको डिग्री दी जा रही है। तो मैं भगवान से दुआ करूंगा और सजेशन करूंगा कि कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। स्काई इज द लिमिट। एक आसमान बहुत ही बड़ा है, सभी के लिए सेम होता है। आप अपनी एडिशनल स्किल्स दोस्तों IT के अंदर, AI के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, आप अपनी वैल्यूएशन के अंदर, इन्वेस्टमेंट, लैंग्वेज, हर तरह का होता है। एक स्पेशलाइजेशन ले लेंगे तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे कमाई होने वाली है, आपका नाम रोशन होने वाला है। कुछ पॉइंट जो प्लस है यहाँ पे, जो बेनिफिट है CA के, कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे दोस्तों। 18 साल, 28 साल, 38 साल, 68 साल, 78 साल वाला कोई भी जना यहाँ पे पेपर दे सकता है। कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी हो, OBC हो या जर्नल हो, सभी के लिए सेम ही यहाँ पे दोस्तों भेदभाव नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। 10वीं के बाद ही आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सारा का सारा मटेरियल इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड
करती है, आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट का पढ़ लेते हो तो मैं भगवान से दुआ करता हूं जल्दी से जल्दी आपके नाम के आगे भी इस तरह के 2 अक्षर मैजिकल वर्ड लग जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। इनकम टैक्स, फाइनेंस और बहुत तरह की ऐसी चीजें हम लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिसके पास में कॉमर्स है, जो बीकॉम कर रहा है और जो सीए करने के बारे में सोच रहा है। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक पर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।